नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। परम पूज्य साध्वी भगवंत अर्पित गुणा श्री जी महाराज साहब का चातुर्मास स्थान परिवर्तन सफलता पूर्वक संपन्न। अमरनगर जैन मंदिर में शत्रुंजय तीर्थ तक भावपूर्ण विहार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड जितेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। जोधपुर में परम पूज्य साध्वी भगवंत अर्पित गुणा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या और परम पूज्य सागरानंद सूरी जी समुदाय वर्तनी के नेतृत्व में चातुर्मास स्थान परिवर्तन का आयोजन 5 नवंबर को कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। परम पूज्य साध्वी भगवंत अर्पिता गुणा जी श्री जी महाराज साहब ने अमरनगर जैन मंदिर के सामने से चातुर्मास संपन्न कर चातुर्मास स्थान परिवर्तन हेतु विहार किया। विहार का समय सुबह 6:30 बजे था, जिसके बाद शत्रुंजय तीर्थ की भव यात्रा डॉक्टर राजेंद्र शाह और डॉक्टर अभिषेक शाह तातेड़ के निवास स्थान पर हुई। समस्त श्रद्धालु महानुभावों ने यथा समय पर पधार कर शासन की शोभा बढ़ाई। अमरनगर जैन श्री संघपाल रोड जोधपुर के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात नवकारसी का लाभ दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर राजेंद्र और डॉक्टर अभिषेक तातेड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थान स्टेट हेड जितेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आपको महसूस हुआ होगा यहाँ का चौमासा बहुत ही जोरदार शानदार रहा। यहाँ के भाविकों ने जो हमने इनको बताया कि श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उनमें से बहुत सारे भाविकों ने ग्रहण भी किया व्रत। और एक व्रत जो है सामयिक व्रत, जो कि सदगति को दिलाने वाला होता है। और ऐसा सामयिक व्रत इन लोगों ने मतलब प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि हम लोग महीने में 4 सामयिक करेंगे। यहाँ के शावक कहते हैं कि आप चौमासा परिवर्तन मत करो, इसी तरह हमारी ज्ञान की गंगा बहवाते रहो। इस विषय में देखो, साधु के लिए भगवान ने बताया है कि बहता पानी निर्मल रहता है, पड़ा रहता तो गंदा हो जाता है। 4 महीने में इनको हमने बहुत क्रीम दिया। अब इन लोगों को सिर्फ भागोलना है और उसमें से क्रीम निकालना है। जी गुरुजी, आज जो शत्रुंजय यात्रा की है, आप वहाँ पर स्थान परिवर्तन कर आए हैं और लोगों में जागरूकता की है, इसके बारे में बताइए। चातुर्मास परिवर्तन हमारे महावीर भगवान के सिद्धांत के अनुसार समग्र भारत भर में जो भी साधु साध्वी जी भगवंत है, वो आज के दिन परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए 4 महीने के बाद चौमासा परिवर्तन हमको करना पड़ता है। और उन्हीं की आज्ञा को लेकर के आज हम इनके निवास स्थान पर आए हैं। और आज के दिन ही शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा का शुभारंभ होता है। और आज के दिन ही 10 करोड़ मुनि के साथ ब्राह्मण और वारिखिल्य जी इसी गिरिराज के ऊपर से मोक्ष में पधारे हैं। इस गिरिराज के ऊपर एक तप कौन सा भी कीजिए 10 गुना फल मिलता है। तो इसके आराधना के अनुसार 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, जैसे अपन तप करते हैं वैसे वैसे लाभ मिलता जाता है। क्योंकि यहाँ की एक कण के ऊपर अनंत आत्मा मोक्ष में पधारी है। ये शाश्वत गिरिराज है। परमात्मा आदिनाथ इस गिरिराज से पूर्व 99 बार पधारे। और आज इस वर्तमान युग के अंदर भी हजारों लाखों करोड़ों पब्लिक इस गिरिराज की स्पर्शना करते दादा को भेंटते हैं। और जो दादा को भेंटते हैं वही आत्मा भवी होती है। और जिन्होंने अभी तक अगर इसकी स्पर्शना नहीं की है तो समझ लीजिए कि वो अभी माँ के गर्भ में ही है। गिरिनाथ पर्वत पर जाने से काफी रोग और दूर हो जाते हैं, इसका विशेष कारण? क्योंकि यहाँ पर एक कण के ऊपर अनंत आत्माएं मोक्ष में गई है। वहाँ का वाइब्रेशन इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल होता है कि अपने को जाने के बाद पॉजिटिविटी मिलती है, सारे नेगेटिव विचार दूर हो जाते हैं। हमारे जैन शासन की ये मोनोपोली है। एक जैन साधु साध्वी जी भगवान विहार करते हैं। अब 8 महीने हर गांव में परिभ्रमण करते हुए जन जन के अंदर धर्म की प्रभावना करेंगे। और विहार और लॉज ये जैन साधु का मेन चीज होती है। अन्य धर्म में हो या न हो, लेकिन जैन सिद्धांत के अंदर परमात्मा महावीर के शासन में है। इसमें आंबिल तप या छठ तप ही क्यों विशेषता दी गई है? जैसे तप करते जाते वैसे वैसे कर्म की निद्रा होती है। आंबिल से ज्यादा बढ़कर के छठ के साथ यात्रा करने वाले जीवात्मा को तीसरे भाव में मोक्ष होता है।
क्या शत्रुंजय जाने के बाद में किसी के दीक्षा के भाव जग गए तो वो दीक्षा ले, अगर गिरिराज के ऊपर दीक्षा लेते हैं तो उसका 10 करोड़ गुना लाभ मिलता है इस गिरिराज के ऊपर सर्ववृत्ति ग्रहण करने वाली आत्मा को। आपका परिचय? हम लोग एमपी से बिहार करके आए हैं। इस राजस्थान की धन्य धरा पर हम लोग पहली बार परिभ्रमण किया है। लगभग पिछले 4 महीने में 1000 किलोमीटर की यात्रा करके इस जोधपुर नगर की सिटी में हम लोग पधारे हैं और यहाँ पर महावीर वाटिका के अंदर हमारा चातुर्मास और चातुर्मास के अंदर प्रवचन वहीं पर हुए। परमात्मा महावीर के सिद्धांत को अहिंसा, संयम और तप, घर घर में अहिंसा का पालन हो, ये सिद्धांत के ऊपर और आगम के ऊपर, उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर प्रवचन हुए और परुषणा महापर्व की यानी कि जैन सिद्धांत के अनुसार परमात्मा महावीर के जन्म वांचन के ऊपर बहुत सारों मेरी ने इकट्ठी होकर के इसका लाभ लिया। इसका नियंत्रण प्रयास चालू रहे, इसलिए आप श्री संघ को क्या आशीर्वाद के स्वरूप क्या देना चाहते हो? बस हम इनको यही कहते हैं कि हम आप लोगों को जो भी दिया है उस प्रसादी के रूप में आप इनके साथ चिंतन, मनन, निधिध्यासन करना, ताकि आपकी आत्मा भी इस सिद्धांतों को सुनकर, इस सिद्धांत के ऊपर चलकर सदगति के भागी बने। जय जिनेंद्र, मैं अपने मन की खुशी का बयान नहीं कर सकती हूँ। जो मन में जो हर्ष की लोरे बह रहे हैं उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। गुरु भगवंत ने हमें लाभ दिया, हमारे घर पे पधारे, इससे बड़ा हमारा क्या भाग्य हो सकता है। ऐसा भाग्य सौभाग्य हमें हमेशा मिलता रहे, ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना है और उनके आगे की विहार जो है वो उनका मंगलमय और बहुत ही सुखमय हो, इसकी प्रार्थना करते हैं हरिन प्रभु से। आज जो ये शत्रुंजय भाव रखी है, शत्रुंजय को भाव को लेकर आपके मन में क्या उत्सव जागेगा? हमको ये यात्रा जो हमारा सा हमको भाव यात्रा करा रहे हैं उससे हमें पूरी हमारी आत्मा शत्रुंजय की ही पहाड़ पर पहुंच चुकी है, वहीं पर भ्रमण कर रही है। भगवान के मुख के सामने हम बैठे हैं, ऐसी पूरी भावना के साथ में हम आज शत्रुंजय की यात्रा हमारे घर बैठ के कर रहे हैं और वो सब कुछ हमारे गुरु भगवान की वजह से संभव हो पाया है। आज आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा कर हम हमारे घर में एक शत्रुंजय तीर्थ? हाँ, हमारा घर आज एक छोटा सा शत्रुंजय तीर्थ बन चुका है और उस तीर्थ का अब मैं क्या बयां करूँ, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि ऐसी हमारे साथ में भगवान ने हमारे ऊपर कृपा बरसाई है कि गुरु भगवान हमारे घर पधारे और शत्रुंजय के महान जो भाव यात्रा है, शत्रुंजय तीर्थ की स्थापना हमारे घर में हुई है। इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी पुण्यशाली को मिल नहीं सकता है। ऐसी मेरी भावना है कि ये सौभाग्य हमको बार बार मिलता है। आपका परिचय? मैं गरिमा तातेड़ हूँ, मेरे डॉक्टर अभिषेक तातेड़ उनकी धर्मपत्नी हूँ और धर्म सहायिका हूँ। उनके हर धर्म के क्षेत्र में उनके सहायिका बनने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ और कोई भी तरह की त्रुटि हमारी तरफ से हुई हो, किसी भी तरह की हमने कोई भी असाधना की हो गुरु भगवान के प्रति, लोगों के प्रति जो आज हमारे घर पर पधारे हैं, उसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत क्षमा याचना करती हूँ। इच्छा मेरी जो कि शत्रुंजय, मैं डॉक्टर अभिषेक तातेड़ आज कार्तिक पूनम के अवसर पर साध्वी भगवंत हमारे घर पधारे, श्री संघ के साथ में सबके साथ में पधारे। इससे बढ़िया खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और उसी के साथ आज उन्होंने भाव यात्रा रखी है शत्रुंजय तीर्थ की, जिस महान तीर्थ जो जैन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा जो तीर्थ है, उसकी भाव यात्रा आज हमारे प्रांगण में हो रखी है। तो इसके लिए हमारे शरीर मन में हिलोड़े खा रहे हैं हमारा पूरा परिवार। पिताश्री राजेंद्र तातेड़, माताजी रतन, मिसेज गरिमा तातेड़, कुशाग्र, विशाखा, पूरा परिवार हमारा आज हर्षोल्लास से भरा भरा है। पूरा परिवार संघ के साथ हमारा स्वागत के लिए उत्सुक है और इसी भावना के साथ हम कामना करते हैं महाराज साहब का आगे का विहार सुखमय, मंगलमय हो और उनके जीवन में पूरी सुख शांति रहे। धन्यवाद।